छठवां का यहाँ पर दूसरा देखेंगे, बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताना है। अपने उत्तर के लिए कार्ड भी देना है। तो दूसरा में ए इसे, बी इसे, सी इसे और डी इसे मान लेते हैं हम चारों बिंदु। तो यहाँ पर ए बी सी डी 4 बिंदु हैं। तो बताना है कि चतुर्भुज है ये नहीं, और बताना है कि कौन सा चतुर्भुज है कारण सहित। तो यहाँ पर ए बी भुजा निकाल लेते हैं, फिर बी सी भुजा, फिर सी डी भुजा, फिर ए डी भुजा। चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं, तो चारों भुजाएं निकाल लेते हैं और विकर्ण निकाल लेते हैं। विकर्ण होते हैं चतुर्भुज में ए सी और बी डी। तो इन सभी के बीच की दूरी निकाल लेते हैं हम। पहले निकालते हैं ए बी के बीच की दूरी, फिर बी सी के बीच की दूरी, फिर सी डी के बीच की दूरी, फिर ए डी के बीच की दूरी। फिर विकर्ण की बारी आई तो ए सी के बीच की दूरी, फिर दूसरा विकर्ण है बी डी के बीच की दूरी। तो यहाँ पर ए बी के बीच की दूरी, तो ए और बी के यहाँ पर निर्देशांक लिख लिए हमने। सूत्र होता है दूरी का इस प्रकार का, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वही सूत्र यहाँ लिख दिया। तो ए और बी में इसकी दूरी निकाल रहे हैं, तो x1 हो जाएगा ये, y1 हो जाएगा ये, x2 ये और y2 ये। मान रखेंगे यहाँ पर सूत्र में x2 है 3, माइनस का चिन्ह लगाए x1 है माइनस का 3, तो प्लस का 3 हो जाएगा। माइनस का गुणा माइनस में होगा, वर्ग किया, प्लस कोष्टक y2 है 1, माइनस का चिन्ह लगाया, y1 है 5, वर्ग कर दिया। 3 और 3 6, तो 6 का वर्ग, प्लस माइनस के 5 में से प्लस का 1 घट जाएगा, तो माइनस के 4 का वर्ग। रूट लगाई है। 6 का वर्ग होता है 36, प्लस 4 का वर्ग होता है 16। माइनस की संख्या हो या प्लस की संख्या, वर्ग हमेशा प्लस में ही आता है। 36 और 16 52। तो यहाँ पर 52 को इस प्रकार लिख सकते हैं हम, 13 दूनी 26, 26 दूनी 52। तो यहाँ पर 2 जोड़े में है, तो 2 आ जाएगा रूट के बाहर, रूट के अंदर बचेगा 13। तो यहाँ पर 2 रूट 13 ए बी आ गया। अब बी सी, तो बी सी निर्देशांक लिख लीजिए, x1 ये, y1 ये, x2 ये, y2 ये। मान रखते हैं सूत्र में हम x2 है 0 माइनस x1 है 3, वर्ग कर दिया, प्लस y2 है 3 माइनस y1 है 1, वर्ग कर दिया। कोष्टक माइनस के 3 का वर्ग होता है 9, माइनस का गुणा माइनस में होगा तो प्लस, 3 का गुणा 3 में तो 9, प्लस 3 में से 1 घट जाएगा तो 2, तो 2 का वर्ग होता है 4। सीधे सीधे ही यहाँ पर कर दिया है, 9 और 4 13, तो रूट 13 आ जाएगा बी सी। अब यहाँ पर ए बी दूरी निकाल ली, बी सी निकाल ली। अब बारी आती है सी डी की और ए डी की। तो यहाँ पर सी डी बराबर और ए डी बराबर, ये दूरियां हम निकालते हैं। अब तो सी डी, तो निर्देशांक लिख लेते हैं यहाँ पर, सी डी के निर्देशांक। यहाँ पर लाल पेन का यूज करते हैं। ये जो यहाँ पर ऊपर वाला भाग है, ये यहाँ से ध्यान देना आप। तो यहाँ पर सी डी, तो ये हो जाएगा x1 ये y1 ये x2 ये y2, सभी मान रखेंगे सूत्र में। तो यहाँ पर सूत्र यही लगेगा। तो x2 का मान है माइनस का 1, माइनस का चिन्ह, x1 है 0, वर्ग कर दिया, प्लस y2, तो y2 है माइनस के 4, माइनस y1 है 3, वर्ग कर दिया। रूट माइनस के 1 का वर्ग 1 ही होगा, माइनस की संख्या का वर्ग प्लस में ही आता है, प्लस का चिन्ह, माइनस के 4 और माइनस के 3 माइनस के 7, वर्ग कर देंगे यहाँ पर ज्यों का त्यों। अब यहाँ पर 1 प्लस जो माइनस का 7 है इसका वर्ग होगा 7 7 49, माइनस का गुणा माइनस में हो तो प्लस, तो रूट 50 आ जाएगा ये। तो यहाँ पर रूट 50 को इस प्रकार लिख सकते हैं आप, 5 25 दूनी 50, 5 यहाँ पर जोड़े में है तो 5 आ जाएगा बाहर रूट के अंदर बचेगा 2। तो ये आ गया हमारा सी डी। अब ए डी, तो यहाँ पर ए डी के निर्देशांक लिख लेते हैं -4।
तो यहाँ पर अब यहाँ पर x1 y1, ये है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2। सूत्र में सभी मान रखते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर मान देखेंगे हम x2, तो x2 का मान कौन सा है, -1, माइनस का चिन्ह लगाया। सूत्र तो सेम टू सेम ही रहेंगे दूरी के। x1, तो x1 का मान है -3, तो हो जाएगा +3, माइनस का गुणा माइनस में होगा प्लस y2, तो y2 का मान है -4, माइनस का चिन्ह लगाया सूत्र का। y1, तो y1 है 5। वर्ग कर दिया, 3 में से 1 घटा तो 2, तो यहाँ पर 2 बचे, तो 2 का वर्ग प्लस 4 और 5 दोनों माइनस के हैं, तो -9 हो जाएंगे। तो वर्ग रूट लगाया, 2 का वर्ग 4 प्लस 9 का वर्ग 81, 81 और 4 85, तो हो जाएगा √85। तो यहाँ पर देखेंगे ए बी ये, BC ये, CD ये और AD ये, चारों में से कोई भी भुजाएं बराबर नहीं है, कोई भी भुजाएं बराबर नहीं है। यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ AB बराबर नहीं है, BC बराबर नहीं है, CD बराबर नहीं है AD। अब विकर्ण निकालते हैं। तो विकर्ण होते हैं AC और BD, तो AC और BD। तो अब यहाँ पर इनके निर्देशांक हम लिख लेते हैं AC और BD के। तो अब यहाँ पर हम नाम दे देंगे x1 y1 x2 y2। सूत्र यहाँ पर भी x1 y1 x2 y2। अब यहाँ पर देखेंगे हम, तो यहाँ पर सूत्र वही लिख लेंगे, दूरी के सूत्र हम लिख लेते हैं पहले यहाँ पर। इसलिए अब सूत्र में हम मान रखेंगे हम, तो x2, तो x2 है 0, माइनस x1 है -3, तो +3 हो जाएंगे, वर्ग प्लस y2 है 3 माइनस y1 है 5, वर्ग कर दिया, 3 का वर्ग प्लस यहाँ पर -2 बचेंगे, तो -2 का वर्ग, रूट लगाया, 3 का वर्ग 9, -2 का वर्ग 4, तो यहाँ पर 13 आ जाएंगे, तो √13। यहाँ पर BD निकालते हैं हम, तो रूट लगाया, सूत्र में मान रखेंगे x2 है -1, माइनस का चिन्ह लगाया, x1 है 3, वर्ग कर दिया, प्लस y2 है -4 माइनस y1 है 1, वर्ग कर दिया, रूट लगाया, यहाँ पर हो जाएंगे -4, वर्ग कर दिया, प्लस यहाँ पर हो जाएंगे -5, वर्ग कर दिया, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, जोड़ देंगे हम यहाँ पर 25 × 31 10 41, तो √41 आ जाएगा यहाँ पर BD। तो यहाँ पर देखेंगे ना तो विकर्ण ही बराबर हैं, विकर्ण भी बराबर नहीं है, देख लीजिए आप, AC बराबर नहीं है BD, AC बराबर नहीं है BD। अब यहाँ पर देखेंगे हम, थोड़ा दिमाग लगाएंगे यहाँ पर इस प्रकार से, √13 देखेंगे मान किसका आया है, AC का मान √13 आया है और आया है BC का मान √13, तो √13 जुड़ करके 2√13 हो जाएंगे, यानी कि AC और BC का मान जुड़ करके AB के मान के बराबर हो जाएगा, क्योंकि AC भी √13 है और BC भी √13 है, तो √13 जोड़ देंगे तो 2√13 हो जाएंगे, यानी AC और BC का मान जुड़ करके AB के बराबर हो जाता है। AC का मान और BC का मान जुड़ करके AB के बराबर हो जाता है। अब ये किस प्रकार होगा बराबर, यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। AC है कितना, √13 प्लस BC भी है √13, जुड़ करके 2√13 हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए AB एक रेखाखंड ये है AB, तो AB कितना है 2√13, ये पूरा कितना है 2√13। लेकिन AC, तो AC है यहाँ पर कितना, यहाँ पर बिंदु C, तो AC है √13 और BC भी है √13, तो इतना ये AC इतना ये BC जुड़ करके AB बना रहे हैं, तो ये एक ही रेखा में है ABC और DV बिंदु, तो यहाँ पर ये संरेखी हैं ABCD, चतुर्भुज कोई भी नहीं यहाँ पर बनेगा, अर्थात ABCD यहाँ पर संरेखी हैं। यही हमारा आंसर है, नोट कर लीजिए यहाँ पर प्रश्न को।